अस्सलाम वालेकुम। मैंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह तौर पर आईसीसी को कह देना चाहिए कि जी हम एक ही शर्त पर वर्ल्ड कप खेलने आएंगे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को कम से कम दो दो बारियां दी जाएं, बस यही हमारी शर्त है, वरना हम नहीं खेलेंगे। आप कोई मैच उठाकर देख लें, हमारी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस जो आप पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि बाबर आजम को एक और सहारा मिल गया है मोहम्मद रिजवान की शक्ल में, बस इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे याद है मिसबाहुल हक जब कोच होते थे तो उन्होंने बड़ी एक वाज़ेह बात कही। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जी बाबर आजम बस होगा तो टीम में स्कोर हो जाएगा और शायद टीम जीत जाएगी, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं टीम में। ये काफ़ी अरसा पहले की बात है, यानी मैं आपको कोई 6 महीने 1 साल नहीं, मिसबाहुल हक को कोच के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। तो तब से लेकर आज तक क्या तब्दीली आई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? हम वहीं बैठे हैं। वो जो एक पुरानी सोच थी, आज मैंने देखा वसीम अकरम आग बगोला थे, गुस्से से बाकायदा आग बगोला थे। मुझे तो लग रहा था वो शान मुस्तफा को धक्का न दे दें, क्योंकि बड़े मोहतात होकर वो ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा था उनका टीम पर। वो कह रहे थे इंटेंट नहीं है, बस रिजवान और बाबर आजम आउट हो जाए तो उसके बाद बस वो एक टीम शल में चली जाती है, अब तुम जीत नहीं सकते, बस अब जगह बनाने के लिए खेलो, मैं 50 कर लूँ। शान मुस्तफा जिस तरह खेले हैं, शर्म आ रही थी। फिर यानी ये हाल हुआ कि लाहौरी जिंदा दिलाने लाहौर जो गेंद आखिरी गेंद तक रहना चाहते हैं, टीम को बकअप करना चाहते हैं, जिनके बारे में रमीज राजा बहुत ज्यादा थे कि जनाब देखें फैंस आ गए हैं, फैंस इस टीम के साथ हैं, इसको टीम को हौसला दें, ये देखें लोग आ गए हैं, उनकी दिलचस्पी आ गई है, वो इसको बैक कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आप जीत कर दिखा रहे थे, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, चले बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की वजह से ही। लेकिन जो फिर आकर आपने किया खुशदिल शाह के आउट होने पर यकीन करें कि लोग खुश हो रहे थे कि जनाब जिस तरह खेल रहे हैं। फिर शान ने भी ये किया। अब कोशिश तो करें, आप लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं इस तरह, लोग फिर कब तक? वही हुआ कि स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया। तो ये इतने दुख की बात थी। अच्छा, वसीम अकरम इतने गुस्से में थे, वो कह रहे थे आप देखें भारत ने 237 किया, साउथ अफ्रीका सिर्फ शायद 14 रन से हारा, क्योंकि उनके एक ही प्लेयर ने जनाब को 46-45 गेंदों में सेंचुरी मार दी। उनका भी शुरू में विकेटें गिर गई थी, जिस तरह पाकिस्तान की बाबर आजम और रिजवान की विकेट गिरी। अब सही है, आप बड़ी गलतियां निकाल सकते हैं बाबर आजम के हवाले से, रिजवान के हवाले से, लेकिन हर मैच में तो नहीं चलेंगे। अच्छा, जिसमें बाबर आजम आउट हो जाए, रिजवान खड़ा रहे तो आप फाइटिंग टोटल कर लेंगे। यही बात दूसरी तरफ कि अगर रिजवान आउट हो के बाबर आजम खड़ा है तो फाइटिंग टोटल, जिसमें ये दोनों चल जाएंगे तो आप जीत जाएंगे। लेकिन वो जिस तरह से उनको बुरा भला कहा जाता है, मसला यही है कि उनको है कि नीचे कोई भी नहीं है। हम अब वो कहते हैं जी स्ट्राइक रेट फलां रेट, भाई वो अब आउट हो गए ना, बाकी कुछ तो करके दिखा देते। आउट हो गए ना, उन्होंने तो कोई स्ट्राइक रेट या कोई गेंदें बीट नहीं की, कोई यूज नहीं की जनाब, चलो ठीक है। अब उन पर शुरू से प्रेशर होता है और वो आए हैं और बस जनाब वो गए और उसके बाद टीम बैठ गई। और मुझे दुख इतना होता है जो कैच ड्रॉप किए हैं बाबर आजम साहब ने, और वो जिस तरह आकर बात कर रहे थे, और पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आती। बाबर आजम हर दफ़ा या सैम मुश्ताक साहब आते हैं, जो भी आते हैं वो कह देते हैं प्लान के मुताबिक नहीं, जब हार जाएंगे जी प्लान के मुताबिक नहीं खेले, हम प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। भाई अगर आपका प्लान उस वक्त नहीं एग्जीक्यूट हुआ 1-2 विकेटों के बाद, तो बाकी कोई प्लान होता है, कोई बी सी डी, ये बस एक प्लान था, वो नहीं हुआ और हम हार गए हैं, बस जी मुतमईन हो गए हम। यानी हार कर मुतमईन क्यों हो जाते हैं कि ये हार जीत गेम का हिस्सा है, होती है, और भाई ठीक है, लेकिन आप कुछ उसमें इंप्रूवमेंट तो दिखाएं। मतलब मिस फील्डिंग, कैच आप 2-2 कप्तान ड्रॉप कर रहा है। अब तो शेब अख्तर कह रहे हैं जी कप्तानी से हटा दो बाबर आजम को, फारिग करो इसको, ये कप्तानी की वजह से ये हो रहा है, उतना एग्रेसिव ही नहीं हो रहा। आज तो बेचारे बाबर आजम साहब मुझे लगता है रो देंगे कि शाहीन तुम्हारी याद आ रही है। कहा मैं शाहीन को बड़ा मिस कर रहा हूँ, शाहीन को हम बड़ा मिस कर रहे हैं। भाई वो बेचारा, आपने उसको इतना ओवर यूज कर दिया जो आप हारिस रऊफ के साथ करें। क्या कमाल बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, यानी दूसरी तरफ वो ऐसे खेल रहे थे, छक्के चौके लगा रहे हैं, 50-50 रन के करीब वो मतलब खेल रहे हैं, और उनको जनाब वो 6 रन पर ओवर से ज्यादा दे नहीं रहा हारिस रऊफ, जिसके आपने फिर कैच ड्रॉप कर दिए 2। मतलब वो बेचारा कहां जाए। लोग तो ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ, ये टीम हारिस रऊफ को डिजर्व ही नहीं करती जो इतने कैच ड्रॉप करेगी, तो आप किस तरह से फिर मैचेस जीतेंगे? अब ये भी लोग कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड की अभी वो टीम नहीं थी, इसमें वुड नहीं था, उनका फास्टेस्ट बॉलर, खतरनाक तरीन बॉलर अभी इस मैच में वो नहीं था, उनका जो कैप्टन है वो नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, कई उनके और प्लेयर्स नहीं थे कि शुरू में मोइन अली से सवाल हो जी आपकी बी टीम तो नहीं आ गई? उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमारी बी टीम कोई नहीं है, ये टीम है, सही है। चले हम कह सकते हैं, मैंने किसी से कहा, उसने कहा कि भाई देखिए हमारा भी तो शाहिन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम नहीं है, फ़खर नहीं है। अब फ़खर को लोग याद करें कि कम से कम चलो यार वो टीम के लिए तो खेलता तो नज़र आता था, शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाता था। ये तो अपनी पोजीशन के लिए खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, बाबर आजम भी इस तरह की बात करते मुझे नजर आए कि थोड़ा सा लोगों को आ जाता है कि अच्छा हम थोड़ा सा खेल लें, स्कोर कर लें तो ज़्यादा प्रेशर ना आए, कुछ ना आए। फिर अब लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं जी
इमाद को खिला लो, मोहम्मद आमिर को खिला लो, शुएब मलिक को खिला लो। भाई अब वो टीम प्लेयर होंगे तो फिर डोमेस्टिक को खेलेंगे नहीं, पैसा कमाने के लिए बाहर अगर वो खेल रहे हैं और बाहर से ही आप देखकर उनको ले आए। आपने पहले इसी तरह आजम खान, मोइन खान के बेटे हैं, उनको लेकर आए थे, वो क्या कर लिया उसने, परफॉर्मेंस दे लिया। शान मसूद को इतना शोर था, उनको देख लिया। हैदर अली लाओ जी, उनको देख लो। अब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि जी कहीं आसिफ भी ये ना कह दें कि जी अब आउट होने के बाद मैं भी बीमार हूँ, जो स्कोर नहीं कर पाता जी बीमार हूँ जी, फलां को ये हो गया है। तो इनोवेटिव नहीं है। हम वो पता नहीं 90 की दिहाई या 80 की दिहाई में जो क्रिकेट खेलते थे, या 90 में कह लें, वही है जनाब। विकटें बचाओ, फलां करो, उस तरह खेलते नहीं है। इतना ज़्यादा यकीन करें दुख है, अफसोस होता है। अब मेरा बेटा, मैं कह रहा था सो जा बेटा, सो जा बेटा, वो जनाब नहीं, मैंने मैच देखना है, और नींद उसकी पूरी नहीं होती इस सीरीज़ में। वो इतना ज़्यादा जोशीला था। मेरी बेटी कहती है मैंने बाबर आजम बनना है। तो अब आप सोचें कि क्या बच्चों में एक जज्बा होता है, और उसके बाद जब इस तरह से मैच होता है, बाबर आजम आउट हुआ, यकीन करें मैं इतना कहता रहा, उसकी अम्मा कहती रही कि भाई जाके सो जा, सुबह स्कूल है। कहता नहीं, बाबर आजम आउट हुआ है, तो खुद ही उसने टीवी बंद किया और चला गया। मुझे आकर बताया उसने सिर्फ कि बाबा आउट हो गए बाबर आजम, तो बस अब नहीं जीते। साथ ही फिर मोहम्मद रिजवान भी आउट हो गए, तो फिर तो वो गहरी नींद सो गया होगा। मेरे एक कुलीग ने बताया कि उसकी वालदा जो है ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, बड़ी बीमार हैं, तो मैच में फिर भी देख रही थी कि जी वो बड़ी जल्दी सो जाती, कहती नहीं मैं देखना, आज बाबर आजम कुछ कर देगा। अब सोचेंगे वो सारा कुछ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ये कुछ कर देंगे, बाबर आजम उठवा, कहा चल हूँ बंद ही कर दे पुत्र, ये क्या जीतेंगे। तो हाल हमारा ये है। इन 7 मैचों में बस हम जिस तरह से जीते हैं, उफ तौबा, वही होता है, दुआएं कर दो, कोई दम दुरूद, कोई दुआ, कोई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इस तरह से दुआएं कर करके पूरी कौम लगी होती है। और जनाब इतनी एक्साइटमेंट कि 17 साल के बाद आई है टीम। और मैं देख रहा था चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब कह रहे थे कि भाई 17 साल के बाद आए हैं, अब हम उनको खाली हाथ तो नहीं जाने देते थे। तो हमने उनको कहा कि चलो ठीक है। तो वैसे ना जो रमीज़ राजा साहब ने, पीसीबी चेयरमैन ने बात की है ना, वो भी दिलचस्प है। आज मैं आपके सामने स्टैट्स कोई नहीं रखूँगा, डिसअपॉइंटिंग है। अगरचे आज हमने उस तरह आउट नहीं किए, रन आउट ज़रूर हो गए। फिल सॉल्ट ने 20 रन बनाए, एलेक्स हेल्स, अब देखिए ना उनके वो प्लेयर, यानी एक एक प्लेयर ही मैच ले जाता है। वो आउट भी हो गए हैं, तो आगे डेविड मिलान ने जनाब 78 स्कोर मार दिया 47 गेंदों में। बेन डकेट जो है उसने 30-19 गेंदों में। हैरी ब्रुक 46, उन्होंने विकेटें गिरे, उन्होंने 10 से नीचे आने नहीं दिया रन रेट। पहली गेंद से वो शुरू होते हैं, आखिरी गेंद तक वो मारते गए। वो तो अल्लाह भला करे जनाब, मोहम्मद हसनैन ने कुछ अच्छी बॉलिंग की और फिर हारिस रऊफ ने कमाल कर दिया, वरना ये तो 250 पढ़ना था। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, 250 पर जा रहा था काम। वो तो मार भी रहे थे, उनको उस तरह से नहीं हारिस रऊफ जो है वो लगाने दे रहा था। तो अब आप देखें, अभी उनकी बैटिंग हालांकि पीछे पड़ी हुई थी। और पाकिस्तान का आप देखें जनाब, मोहम्मद रिजवान बोल्ड बाय टॉपली 1 रन 4 गेंदों पर। बाबर आजम जनाब 4 गेंदों पे 4 रन, स्कॉट बाय ब्रुक, बोल्ड बाय वोक्स। वो ऐसे ही जनाब, वो अब शोएब अख्तर कहते हैं कि बाबर आजम को होता है कि मैं क्लासिक शॉट खेलूँ, जब खेलूँ तो तस्वीरें उतरें, ये हो वो हो, उसको कैप्टनसी से हटा दो। कैप्टनसी और बात है, या तो आपको कोई ऑल्टरनेट हो। बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है, अब दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में है, आप उसके बारे में जो मर्जी कहते रहे, है तो इंसान ही। बहरहाल अपने होम क्राउड में जाहिर है कि डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि मुतमईन ना हो। ये जो आकर कह देते हैं ना हार जीत गेम का हिस्सा है, भाई ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन आप जीत की कोशिश करते नजर आएँ, आप स्ट्रगल करते नजर आएँ, आप हार के दुख में नजर आएँ, तकलीफ में नजर आएँ। ये जो हार के बस ठीक है, कोई कुछ ना कहे, कोई बात नहीं, रिलैक्स, बस ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आगे बढ़ने के लिए आपको जरूरत तो है। वो देखें ना, शॉन टेट क्या कहते हैं कि जब बुरे तरीके से हारते हैं तो मुझे भेज देते हैं कि जनाब ये तो चलो ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी नहीं, इसको भेज दो। वो ये कह रहे हैं कि फिर आप एक्सेप्ट आए, फिर सामने हौसला करें। खैर बाबर आजम ने किया, वसीम अकरम बड़े गुस्से में थे कि जी शान मसूद को मेरे साथ क्यों बिठा दिया, यहाँ कोई और क्यों नहीं आया जिसको मैं सुनाता अच्छी खासी। तो बहरहाल के जी हम देख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, शॉर्ट बॉलों का भी देखेंगे, फलां देखेंगे, हो कुछ नहीं रहा। हमारा 2 जनाब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये है, और बाकी हम बॉलिंग पर डिपेंड कर रहे हैं। आज शादाब खान भी नहीं चले, लेकिन आप देखें जितनी जिस वक्त टॉप टीमें हैं ना, वो हमने जिस तरह वर्ल्ड कप जीत लिया, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त ज़रा ये था, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ कहा करते थे हम टुल्लेबाज हैं, तो बस ये है। हम शुरू में बड़ी अच्छी टीम थे T20 की, और एक दौर तक अच्छे रहे। फिर टीमों ने अपने आप को इतनी तेज़ी से इवॉल्व किया, क्योंकि यहाँ T20 क्रिकेट बड़ी होती थी, टेप बॉल, ये वो टेम्परामेंट ये था, टुल्ला लगाना फलां। अब पूरी दुनिया ने इवॉल्व कर लिया अपने आप को, हम वहीं पर बैठे हैं। उसी अंदाज की क्रिकेट है कि जनाब बस 4-5 गेंदें खेल के आउट होने वाले, बाकी सारा मिडल ऑर्डर है, कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई। यानी यार नीचे से हमें कुछ इस तरह बिल्ड करना पड़ेगा, अभी से सोचना होगा कि हम क्या करें। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनकी ग्रूमिंग इस तरह से की जाए, प्रॉपर उनको T20s के लिए, वनडे के लिए उस तरह तैयार किया जाए सोच के साथ।
मुझे इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जो एक्सपर्ट हैं वो बैठें और इस पर करें, क्योंकि ये जो अभी नज़र आ रहे हैं इनको आप क्या कर लेंगे। ये तो नहीं कर सकते कि इनकी पूरी टेक्निक बदल दें, इनको पता नहीं क्या कर दें। जो इनके पास स्किल्स हैं उसको थोड़ा ग्रूम करके गलतियों को सुधार कर ही कुछ किया जा सकता है, लेकिन इतने मैचेस के बाद अगर वो चीज़ें नहीं समझ आ रही संभल रही तो आप क्या करेंगे। बहरहाल बॉलिंग में भी डिसअपॉइंटिंग नहीं, मोहम्मद नवाज ने एक ही ओवर कराया, शुरू का करवाया, 12 रन खा लिए। उसके बाद मोहम्मद स्नैन ने बहुत अच्छे 3 ओवर करवाए, फिर उन्होंने एक ओवर जो है बुरा कराना था तो 32 रन खाए। मोहम्मद वसीम ने 4 और 61, यानी उन्होंने कहा धानी आज नहीं है तो मैं उसकी कमी पूरी कर देता हूँ। हारिस रऊफ ने 4 करवाए, सिर्फ 24 रन दिए, यानी 6 की इनकी इकॉनमी रही, कमाल कर दिया। शादाब खान ने 3 ओवर्स में 39 रन खा लिए। इफ्तिखार अहमद ने 4 ओवर्स में 34 रन। बहरहाल जनाब डिसअपॉइंटिंग, इंग्लैंड ने 209 रन किए सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट पर, और पाकिस्तान 142 पर 8 आउट हुए। हाँ, हमने 20 ओवर पूरे खेले हैं, ये वैसे अच्छी बात है कि हम दिखा सकते हैं, देखो हमने 20 ओवर पूरे, हमें पूरी टीम आउट नहीं कर सका इंग्लैंड, ये मैंने किसी का देखा था। वेरी गुड जनाब, वेरी गुड, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी तैसी तो हमारी सारी टीम आउट नहीं ना कर सकते, देखा हम कितनी ज़बरदस्त टीम है। तो अब जनाब हाँ, ये ज़रूर आया कि बाबर आजम ने कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। शाबाश बाबर आजम, शाबाश देनी चाहिए, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। दुख होता है उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए समझ नहीं आती, बंदा क्या करे, हमारे पास यही तो 2 हैं, बाकी क्या है जहाँ, क्या करें। अब यही ऐसे है जैसे हम शाहीन अफरीदी को भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, हारिस रऊफ को भी करना शुरू कर दें, तो हमारे पास बचता क्या है, यही तो बंदे हैं जी। अच्छा, फिर रमीज़ राजा साहब पीसीबी चेयरमैन कह रहे थे हाथ हल्का रखें, ग्रीन शर्ट्स पर हाथ हल्का रखें, रमीज़ राजा ने कहा, और फिर खुद मान लिया कि ये मैच से पहले, आखिरी मैच से पहले रमीज़ राजा ने कहा जी हम दुनिया की बेहतरीन टीम नहीं, लेकिन क्रिकेट टीम खुशियाँ दे रही है, भाई ये खुशियाँ दे रही है, लोग उठ कर ही चले गए। तो हाथ हल्का रखना चाहिए, ठीक है जी, मैं मानता हूँ। और ये उन्होंने मान लिया कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम नहीं है, जैसी हैं बस ये जो कुछ ही है, वो कहते हैं जी यही कुछ है खाने में जो आपके सामने है, रूखी सूखी जो है यही खा लें। तो जैसी टीम है जनाब यही आपके पेशे खिदमत है। और उन्होंने कहा था जी खुशियाँ दे रही है, देती है, लेकिन टेंशन के साथ खुशियाँ आती हैं, और जो हार है वो तो इंतहाई ज़िल्लत के साथ आती है। मतलब क्लोज भी नहीं ले जाते ना, कुछ इस तरह से करें कि क्लोज मैच कुछ इस तरह का हो, क्लोज जाके जीत जाएंगे हम। यानी आप देखें कि जिसमें कोई विकेट भी नहीं है तो आखिरी ओवर तक मुझे उस तरह नहीं मार रहे होते, क्योंकि ये नहीं पता होता कि आखिरी ओवर में भी जनाब आकर दूसरा कुछ कर लेगा नहीं कर लेगा, पता ही नहीं है, इसलिए ट्रस्ट ही नहीं होता। बस जो करना जी बाबर आजम रिजवान नहीं करना है बस, उसके बाद तो टीम इनकार ही कर देती है खेलने से। अच्छा, फिर कहते हैं जनाब कि जी इन्होंने कहा जी फिल सॉल्ट ने पिछले मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स को चकरा कर रख दिया, ये लिखा जा रहा है। और मैं हर तरफ कमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के बारे में कि ये पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रही है, कौन सी गेम खेल रही है। अच्छा जी, पाकिस्तान टीम में एक मैच विनर नहीं बल्कि कई मैच विनर्स हैं, इन्हें सपोर्ट करें, टीम मायूस नहीं करेगी, चेयरमैन पीसीबी ने कहा। अच्छा, वो कौन से हैं जी मैच विनर, हमें भी बता दें। एक नहीं कई हैं, वो किधर हैं, 2 के अलावा मुझे बता दें इस वक्त। चलें हारिस रऊफ का भी हम कह लेते हैं, 3 कर लें, बाकी बाबर, रिजवान और हारिस रऊफ। कोई और नज़र आ रहा है आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यही वजह है कि जी उन्होंने कहा जी मद्दाहों ने अब टीम की ओनरशिप लेना शुरू कर दी है। रमीज़ राजा ने कहा जी टीम की ओनरशिप लेना शुरू कर दी है, यही वजह है कि लोग स्टेडियम आ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट सबको जोड़ रही है और चेहरों पर खुशियाँ ला रही है। ये परफॉर्मेंस रही तो लोग डर है खुदा न खास्ता आना ही ना छोड़ दें। मेरा ख्याल था कि बामी सीरीज़ जिस में 7 T20 मैचेस खेले जा रहे हैं दिलचस्पी बरकरार नहीं रख सकेगी, लेकिन दिलचस्पी आखिरी मैच तक रही है, हाँ जी, लेकिन उसके बाद अब बरकरार नहीं रह सकी। और फिर कहा जी सीरीज़ में दिलचस्पी ने दम नहीं तोड़ा, और इसकी वजह यह है कि सनसनीखेज़ मैचेस हो रहे हैं, मैचों का फैसला आखिरी ओवर में हो रहा है, टीम का टेम्परामेंट बेहतर हो रहा है और लोगों का यकीन बढ़ रहा है। लेकिन जनाब मेरा ख्याल है, मैं इख्तलाफ करूँगा कि बड़ी उम्मीदें चेयरमैन पीसीबी लगाए हुए थे इस टीम से, लेकिन वो 2-3 बंदों को छोड़ के, ये टीम गेम है, ये कोई बाबर आजम रिजवान नहीं है या हारिस रऊफ नहीं है, ये टीम है, 11 बंदों ने खेलना होता है। प्लीज़ किसी और दिन कोई और तो कुछ करके दिखाए, कुछ और तो कोई करे, वो हो नहीं पा रहा। बस ऐसे लगता है कि ओ ये मैच हारते हारते हम जीत गए, हारते हारते जीत गए, और या जीते जीते हार गए जनाब, बस इस तरह का हम कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होता। एक नज़र आया कि जनाब ये टीम को हराना आसान नहीं है, ये आउट हो गया तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, नहीं। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।